हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं, जैसा आपने देख ही लिया है, इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो ये आपका क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है। जो पहली यूनिट है आपकी इलेक्ट्रोस्टैट्स या इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के नाम से आपकी पहली यूनिट है। ठीक है, तो उसमें पहला चैप्टर है आपका। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स। ठीक है, व्हाट डज इट मीन। ठीक है, इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैट्स, दो टर्म्स हैं, इलेक्ट्रो एंड स्टैट्स। ठीक है, इलेक्ट्रो मीन्स दैट मीन्स चार्ज और स्टैट्स मीन्स स्टैटिक। ठीक है, यानी कि जब चार्ज स्टैटिक है, जब चार्ज रुका हुआ है, तो उस वक्त वो अपनी विसिनिटी में, अपनी सराउंडिंग्स में जो भी प्रॉपर्टीज़ दे रहा है, एग्जर्ट कर रहा है, या जो भी प्रॉपर्टीज़ को फील कर रहा है, ये हम सब कुछ इसके अंदर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग चार्ज की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, चार्ज का मतलब क्या है। ठीक है, तो बेसिकली चार्ज को अगर हम डिफाइन करें किसी भी बॉडी पे, तो चार्ज क्या है, ये वो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस by virtue of which it attracts or repel another body। ठीक है, तो कोई भी चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है, ये दूसरी चार्ज्ड बॉडी को हम कब कहेंगे कि ये चार्ज्ड बॉडी है, जब इसके पास में हम किसी दूसरी चार्ज बॉडी को लेकर के आएंगे, तो ये दोनों बॉडीज़ जो एक दूसरे पर फील करेंगी, जो फोर्स एक्सर्ट करेंगी, या तो ये इसको अट्रैक्ट करने लगेंगी। ठीक है, क्यों करेगी उसकी बात अभी हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, या ये इसको रिपेल करने लगेंगी, मतलब कांटेक्ट में भी हम नहीं लेकर के आए हैं, कुछ डिस्टेंस पे हमने रखा, तो क्या करेंगी, ये एक दूसरे पर या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाने लगेंगी या एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं क्या, चार्ज। ये प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है चार्ज। अब चार्ज बेसिकली दो टाइप के होते हैं, आपने पहले ही पढ़ा है। एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज, वन इज नेगेटिव चार्ज एंड द अनदर इज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज बेसिकली क्या होते हैं, तो चार्ज की अगर हम बात करें, चार्ज क्यों कॉज होता है किसी भी बॉडी पे, चार्ज इज कॉज्ड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज किसी भी बॉडी पे आपका ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही कॉज होता है। क्या होता है, अगर किसी बॉडी में से आपको पता है, ठीक है, क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस आप ले लीजिए, मान लीजिए हमने, चलिए एक सिंपल सा ले लिया सोडियम। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट सोडियम। सोडियम लिया हमने, सोडियम का आपका एटॉमिक नंबर मैं पूछूं, कौन बताएगा। एटॉमिक नंबर इज़ 11। कन्फिग्रेशन की बात करें, सर आप तो केमिस्ट्री पढ़ाने लगे। ठीक है, अरे केमिस्ट्री नहीं बच्चों, केमिस्ट्री और फिजिक्स सब एक दूसरे में जुड़ा हुआ है। 281। ठीक है, कन्फिग्रेशन इज़ 281। अब आपको पता है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, या तो इस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। ठीक है, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 8, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके पास 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इस पे कितने थे आपके पहले से, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रल एटम की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
11 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11। जा कौन रहा है? जा रहा है सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन में तो कुछ नहीं हो रहा है। प्रोटॉन पहले भी 11 था, अभी भी जाने के बाद 11 है, ठीक है। तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन कम हो गए जबकि प्रोटॉन अभी भी उतना ही है। यानी क्या हो गया? इसने अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये बनेगा Na पॉजिटिव। इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप डोनेट किया है तो भाई कोई एक्सेप्ट करने के लिए भी तो होना चाहिए, कोई इसके पास होना चाहिए जो इसको एक्सेप्ट कर सके। तो एक्सेप्ट करने के लिए चलिए हमने देखा क्या होगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। कन्फिग्रेशन की बात करें 287। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या करेगा? जो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ये इस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, तो ये क्या बना लेगा? 288। इसके पास पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे? नंबर ऑफ प्रोटॉन था इसके पास 17 ही था। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 18 हो गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अभी भी कितने हैं? 17। तो अब Cl पे क्या हो गया? अगर Cl ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो Cl ने क्या बना लिया? Cl ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ये बन गया आपका Cl निगेटिव, ठीक है। तो यही Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, Na ने दिया Cl ले लिया, ठीक है। क्या हुआ? दोनों मिल करके क्या बना लेंगे? NaCl, जो कि आपका कॉमन सॉल्ट कहलाता है। इनके बीच स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होगी, जो मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया है, क्लास 11th में हमने आपको बताया है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं स्ट्रॉन्ग, जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं। यही जो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। चार्ज कैसे बनता है, ठीक है। चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या है आपका? चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या होता है, कोई एटम या कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है या उसको रिपेल करता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम लोग आपको मैंने दो टाइप ऑफ चार्ज बताया आपको, एक पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरा निगेटिव चार्ज। अब चार्ज की बात करें, ठीक है, तो सिंपल समझने वाली बात ये है, ठीक है। चार्ज को आप कहीं भी फील कर सकते हैं। एक आप ग्लास रॉड लीजिए, ठीक है, उसको जो है सिल्क के पेपर में, सिल्क पे रब करिए, पेपर बोल रहा हूँ, सिल्क के क्लॉथ पे रब करिए, ठीक है। क्या हो जाएगा? जो ग्लास रॉड होगी आप उस ग्लास रॉड को ले जाइए अपने बाल के पास में, ठीक है। क्या हो जाएगा? वो इसको अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि सिल्क पे रब करने पर जो ग्लास है वो चार्ज हो गया, ग्लास रॉड जो है वो चार्ज हो गई, ठीक है। अब इसको कैसे फील करेंगे? तो ग्लास रॉड पे आपका कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आया। ग्लास रॉड एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सिमिलरली अगर किसी हम लोग एबोनाइट की जो रॉड होती है, ठीक है, एबोनाइट की रॉड को अगर हम लोग कैट की स्किन पे रब करें, ठीक है, तो जो एबोनाइट की रॉड होती है वो आपका निगेटिव चार्ज एक्वायर करती है, ठीक है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Next is quantization of charge. What do you mean by quantization? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि जो चार्ज एग्जिस्ट करता है, हमने आपको बताया चार्ज किसकी वजह से एग्जिस्ट करता है, चार्ज किसकी वजह से क्रिएट होता है, बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने की वजह से। अब तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज क्रिएट करने, किसी भी एटम या किसी भी बॉडी पे चार्ज को क्रिएट करने के लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही कहता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज पॉसिबल है,
किसी भी एटम पे या किसी भी सब्सटेंस पे, किसी भी बॉडी पे जो पॉसिबल चार्ज है, जो पॉसिबल चार्ज है दैट इज मल्टीपल ऑफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दैट इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी भी बॉडी पे फ्रैक्शनल चार्ज पॉसिबल नहीं है, किसी भी बॉडी पे फ्रैक्शनल चार्ज पॉसिबल नहीं है। यू विल नेवर लिसन कि भाई हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है, या 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ या 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रैक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, दैट इज़ अ सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कभी आधा तो ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफ़र होगा तो वो आपका होल नंबर में ट्रांसफ़र होगा, यानी कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज पॉसिबल है वो आपका नंबर ऑफ जहाँ पर n क्या है आपका इंटीजर है, n इज़ द इंटीजर, ठीक है, होल नंबर, उसके मल्टीपल में ही चार्ज आपका हमेशा ट्रांसफ़र होगा, उसके मल्टीपल में ही चार्ज हमेशा आएगा। यानी हम सिंपल शब्दों में इसको लिख सकते हैं, अगर Q हमारा चार्ज है किसी भी बॉडी पे तो Q इज़ इक्वल्स टू NE, Q इज़ इक्वल्स टू NE, जहाँ पर N जो है N बिलोंग्स टू होल नंबर, N बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है, क्लियर। तो सिंपली ये कहता है कि द टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन, टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इसका मैथमेटिकल रिलेशन होता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अब तो इस पे बेस एक हम आपको न्यूमेरिकल बताते हैं, ठीक है। सी प्रॉब्लम है, इसको भी यहाँ हटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं तो प्रॉब्लम है कि कैन 8.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम ऑफ चार्ज be given to any conductor। यानी क्या किसी कंडक्टर पर इतना चार्ज पॉसिबल है, क्या किसी कंडक्टर को हम इतना चार्ज दे सकते हैं। यानी क्या हो गया, Q इज इक्वल्स टू 8.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम, ठीक है। और अब आपको पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, Q इक्वल्स टू N इंटू E। क्या हो जाएगा, Q is 8.6 into 10 to the power minus 19, N is N, charge of electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कूलम। तो यहाँ से N हो गया 8.6 into 10 to the power minus 19 अपॉन 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ठीक है। कूलम से कूलम, 10 to the power minus 19 से 10 to the power minus 19 कूलम, ये से ये गया, दैट इज 86 अपॉन 16, ठीक है। तो दिस विल बी 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 5 पॉइंट कुछ आएगा। इसका मतलब क्या है कि सिंस इट इज़ नॉट एन इंटीजर, ये क्या है, इट इज़ नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि आंसर इज नो,
ठीक है, आंसर इज नो, बिकॉज ये आपका क्या है, एक्ट, ये आपका जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है उसको ओवर रूल करता है. इट ओवर रूल्स द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. So this much of charge is not possible to be given to any object or body. Clear? ठीक है, चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं. If a body gives out 10 to the power 9 electrons per second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb from it. ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या कह रही है कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो आपका 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपका पर सेकंड दे रहा है. एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है. ठीक है, तो 1 कूलाम का चार्ज उससे लेने के लिए या 1 कूलाम का चार्ज उस पर क्रिएट करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा. ठीक है, कोई दिक्कत. तो Q आपका दिया हुआ है, Q इज व्हाट, दैट इज कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, N कितना है आपका, Q आपको पता है कितना होता है, N इंटू E. क्या हो जाएगा, N कितना है, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स. तो हमने इलेक्ट्रॉन्स कर दिया. ठीक है, अब टोटल चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू Q इंटू T. Q कितना है हमारा, 1 कूलाम. तो 1 कूलाम इज इक्वल्स टू Q कितना है, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स इंटू T. तो यहाँ से T इक्वल्स टू बन जाएगा 1/10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. तो यहाँ से आपके पास बन गया कितना, दैट इज यार 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर 10 सेकेंड्स. ठीक है, दिस इज योर आंसर. ठीक है, ये आपका आंसर है. क्लियर. और इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये सिंप्लीफाई करने पर आ रहा है आपका 198.18 ईयर्स. ठीक है, अगर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे, अगर आपको टाइम बहुत लग रहा है तो यू कैन लीव इट हियर, बहुत दिक्कत नहीं है. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर यहाँ तक. ठीक है, आगे चलें. तो अब हम आपको एक एक्सरसाइज के लिए छोड़े जा रहे हैं. ठीक है, इसको करिए. एक एक्सरसाइज के लिए आपको क्वेश्चन दे रहे हैं. ठीक है, दैट इज कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाय 2.5 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये आपकी एक एक्सरसाइज क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए. ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए. ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कूलम्ब्स लॉ. ठीक है, टिल देन बाय बाय. और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए. ठीक है, थैंक यू, बाय बाय. Don't forget to like and subscribe.